गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6 को सिद्ध किया था। तो थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली जो आंतरित करने वाली जो भुजाएं होती हैं, अगर वो अनुपातिक होंगी तो जो दोनों त्रिभुजें होंगी वो क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कर सकता है? क्वेश्चन आपको ये कर सकता है तो सिद्ध करें कि दो त्रिभुज समरूप होंगे जब एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो एवं इन कोणों को आंतरित करने वाली भुजाएं क्या हो? अनुपातिक हो। तो ये त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। तो यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए, ये इसका फिगर मैंने पहले से ही इस बार बना के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं और जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते चलते हैं। ठीक है, प्रूफ है कि माना कि ABC एवं DEF त्रिभुज है ना। ये दोनों क्या है? त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण A बराबर कोण D है तथा AB बटा DE बराबर AC बटा DF होंगे, है ना। आपको ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? तो दो त्रिभुज माने जिसमें कि कोण A कोण D के बराबर है और आपका AB भुजा बटा DE भुजा बराबर AC बटा DF के अनुपातिक है, यानी कि बराबर है। तो ये आपका हो गया। तो सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे हम लोग। तो आपका सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के, है ना। किसके? तो त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रचना करते हैं, ठीक है ना। रचना क्या करेंगे वो देखिएगा। रचना है कि AB से AM बराबर DE एवं AC से AN बराबर DF काटा एवं M को N से मिलाया जो कि MN समानांतर है BC के। ठीक है, यही आपको है जो कि हम लोगों ने रचना किया है कि A से, है ना, AB में से AM DE के बराबर काट लिया है, AM DE के बराबर काट लिया है और AN DF के बराबर काटा है। जब M को N से मिलाते हैं तो वो जो है BC के क्या होता है? समानांतर होता है। ठीक है ना, क्या होगा? तो BC के आपका समानांतर होगा। अब आगे चलते हैं तो आपका त्रिभुज AMN एवं त्रिभुज DEF में देखिएगा कि आपको पहले से ही कि कोण A बराबर कोण D तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दिया गया है ना, दिया है। और रचना से क्या हो गया आपका कि AM बराबर DE
और ए एन बराबर डी एफ। ये आपका रचना से बराबर हो गया। जब देखिए किसी भी त्रिभुज में एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो जो त्रिभुज होगा आपका सर्वांशम होगा, अर्थात त्रिभुज त्रिभुज ए एम एन सर्वांशम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, क्या हो गया? सर्वांशम। जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, इसका मतलब कि एम एन भी जो है वह ई एफ के क्या है? बराबर है। एम एन क्या है? ई एफ के बराबर होगा। और जब एम एन भी ई एफ के बराबर है, इसके अलावा जो कोण बच गया यानी कि कोण ए एम एन, ये आपका कोण ई के बराबर होगा और कोण ए एन एम जो होगा वह कोण एफ के बराबर होगा। अर्थात कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होंगे? तो बराबर होंगे। अब त्रिभुज आपका ए एम एन एवं त्रिभुज आपका ए बी सी में, ठीक है ना, इन दोनों में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से कि कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। कोण ए एम एन बराबर कोण बी जो है आपका संगत कोण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? संगत कोण हो गया। कोण ए एन एम जो है वह कोण सी के बराबर हो गया। ये भी किसके? तो संगत कोण के बराबर हो गया, है ना। अर्थात तीनों कोण क्या होंगे? तो आपके तीनों कोण भी यहाँ पे बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए एम एन समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के, है ना। किसके समरूप होंगे? तो त्रिभुज ए बी सी के आपका ए एम एन वाले जो त्रिभुज है वो क्या हो गया? समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भुजाएं होंगी, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन होगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके अलावा फिर ऊपर से अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और भी मिटा करके, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए बी जो है ना, ए बी बटा ए एम किसके बराबर है? तो डी ई के बराबर है ना, डी ई के बराबर है। और ए सी और ए एन किसके बराबर है? तो डी एफ के बराबर है। अर्थात भुजाएं जो क्या हो गई? वो आपका अनुपातिक हो गई। भुजाएं क्या हो गई? अनुपातिक हो गई। इसलिए कोण ए बी सी कोण डी ई एफ के, ठीक है ना, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ होंगे। यानी अर्थात कोण बी कोण डी के ई के बराबर होगा और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। ठीक, इस तरह से आपका क्या हो गया कि ये जो त्रिभुज है आपका, तो इस त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो गए हैं। तीनों कोण क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। भुजाओं का अनुपात आ गया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, जो कि आपको क्या करना था? प्रूव करना था। बस हो गया प्रूफ, है ना। करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आगे लेकर के चलना था। यहाँ से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि आपके जो कोण है आपस में एक दूसरे के यहाँ पे बराबर चल रहे हैं। ठीक है, कोण बी कोण एम बराबर कोण ई आ रहा है, कोण एन बराबर कोण एफ आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी एम एन के बराबर बी हो गया, एन के बराबर सी हो गया। संगत कोण से तो बी के जगह पे हम लोग बी जो है कोण यहाँ से अगर लेके चलते हैं तो कोण ई के बराबर, और यहाँ से लेके चलते हैं तो कोण एफ के बराबर हो जाएगा।
इस प्रकार से आपका जो कोण हो गया वो क्या हो गया, बराबर। जब कोण आपस में बराबर बराबर हो गए, इसका मतलब कि वो जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा, तो आपका समरूप होगा। तो ये आपका जो थ्योरम नंबर था 7 ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके आगे जो भी प्रमेय है 8 9 या उसके सब थ्योरम जो भी हो सकते हैं उप प्रमेय, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।